देखिए प्रश्न नंबर आपको 201 नंबर से आपके स्टार्ट है और आपको जवाब देना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, एक बार डिवाइस वगैरह चेक कर लीजिए। चलिए वॉइस क्लियर आ रही है। यहाँ पर देखिए 201 नंबर से स्टार्ट है। पूछा गया है आईटी की प्रमुख कंपनी कॉग्निजेंट का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर देखिए 201 नंबर का कमेंट करना है और जवाब आ चुका है। हाँ, 12 जनवरी 2023 को कॉग्निजेंट आईटी प्रमुख ने, है ना, यहाँ पर देखिए आंसर क्या होगा, रवि कुमार दास, रवि कुमार एस, है ना, पूरा नाम इनका रवि कुमार एस है। आंसर आपका यहाँ पर बी नंबर होगा। 201 नंबर का जिनका भी जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रवि कुमार। हाँ, ये आईटी इन्फोसिस के पूर्व अध्यक्ष हैं आपके, ठीक है, अध्यक्ष थे आपके, अब ये सीईओ बनाए गए हैं आईटी की प्रमुख कंपनी कॉग्निजेंट के। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए 202 नंबर देखिए बताना है, हाल ही में तेलंगाना की पहली महिला सचिव कौन बनी है। हाँ, यहाँ पर देखिए बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है, शांति कुमारी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 202 नंबर का ए नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए बताना है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में टेंट सिटी का उद्घाटन किया गया है। देखिए टेंट सिटी की बात हो रही है और ये जो किया गया है, आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, 203 नंबर का यहाँ पर वाराणसी होगा, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जा रहा है। हाँ चलिए, यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव को बताना है और यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है तमिलनाडु, आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। अंतरराष्ट्रीय गुब्बारा जो महोत्सव है ये आपका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तमिलनाडु, आंसर आपका यहाँ पर होगा, है ना, यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए 13 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक आपका हो चुका है तमिलनाडु, है ना, कोयम्बटूर में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में ही पड़ता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, तमिलनाडु लगाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी। आपका ये हो चुका है, आपका ये 13 जनवरी से 15 जनवरी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न बताइए। अधंता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला कौन सा राज्य हाल ही में देश का पहला राज्य बन गया है। हाँ, यहां पर देखिए राइट आंसर आपका क्या होगा, राजस्थान बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, राजस्थान आंसर आपका सही है, अधंता नियंत्रण, है ना, यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका होगा विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। विश्व के शहरों के नए सर्वेक्षण के अनुसार किस शहर को 2023 में दुनिया का नंबर 1 शहर नामित किया गया है। हाँ, यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया, राइट आंसर आ चुका है। 206 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है लंदन, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। हाँ, यहाँ पर देखिए बताना, संयुक्त राष्ट्र के 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए अध्यक्ष के तौर पर किसे नामित किया गया है। 207 नंबर का यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा सुल्तान अल जाबिर, सुल्तान अल जाबिर को नियुक्त किया गया है, आंसर आपका यहाँ पर ए नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाल ही में विश्व के चौथे सबसे अमीर अभिनेता कौन बन गए हैं। हाँ देखिए, यहाँ पर जो चौथे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे आंसर क्या होगा, 208 नंबर का, और यहाँ पर बताया जा रहा है शाहरुख खान, 208 नंबर का सी, है ना, शाहरुख खान यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ, चौथे आपके अमीर बन गए हैं, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है, हाल ही में प्रिंस हैरी ने किस नाम से अपना संस्करण जारी किया है। हाँ, यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया, स्पेयर बताया जा रहा है। हाल ही में प्रिंस हैरी ने किस नाम से अपना संस्करण जारी किया है, स्पेयर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाल ही में किस देश के पूर्व एवं अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन का निधन हो गया है। और यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है यूनान यानी ग्रीस, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। कौन से राजा है आपके, कॉन्स्टेंटाइन का निधन हो गया है, ये अंतिम राजा आपके थे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर बताना है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 की थीम क्या है। अब देखिए राष्ट्रीय जो युवा दिवस है आपका मनाया जाता है 12 जनवरी को मनाया जाता है ना, 12 जनवरी को मनाया जाता है, और इसकी थीम आपसे पूछा गया, थीम क्या है। 211 नंबर का यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है, कह रहे हैं विकसित, विकसित युवा, अब विकसित भारत, ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर बी नंबर के साथ। 211 नंबर का विकल्प क्या है, बी नंबर। अगला प्रश्न बताइए।
हाँ, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में राज्यपाल RN रवि ने तमिलनाडु के किस शहर में ऑक्टेव 2023 उत्सव का उद्घाटन किया है? और यहाँ पर आपका शहर है आपका कौन सा? तंजावुर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। आर्थिक, सामाजिक और प्रशासन जैसे मानकों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा बना है? अगर यहाँ पर बात करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा बना है, आंसर आपका होगा यहाँ पर महाराष्ट्र। विकल्प नंबर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाँ, यहाँ पर देखिए बताना है, हाल ही में तीनों अंगों में रहकर देश की सेवा की उपलब्धि हासिल की है ना? यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या होगा? सेना के तीनों अंगों में। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डॉक्टर आरती सरीन, है ना? डॉक्टर आरती सरीन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना? बिल्कुल सही जवाब दिया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? विकल्प नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में किस फिल्म अभिनेत्री को जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अगर हम बात करेंगे, 215 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? और यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है अपर्णा सेन, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें मिला है। हाँ, ये 5 दिवसीय आपका ये जयपुर में जो हुआ था ना, उसी में मिला है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न बताइए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बताइए। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, यहाँ पर देखिए जवाब आ गया है, कह रहे 11 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना? 216 नंबर का आपका यहाँ पर 10 जनवरी नहीं, 11 जनवरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में डोएन प्रीटोरियस ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? यहाँ पर देखिए 217 नंबर का जवाब देना है। तो ये आपके कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका के थे। दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। विराट कोहली ने एक दिवसीय क्रिकेट में 20 शतक बनाकर घरेलू मैदान पर किस खिलाड़ी की बराबरी कर लिया है? और यहाँ पर होगा सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? विकल्प नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। हाल ही में ICICI प्रूडेंशियल ने किसे एक नए अभियान के तहत नियुक्त किया है? और यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, राइट आंसर आ चुका है 219 नंबर का। कह रहा है सूर्य कुमार यादव। बिल्कुल सही जवाब है ना? सूर्य कुमार यादव यहाँ पे राइट आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाँ, क्रिकेटर है सूर्य कुमार यादव। अगला प्रश्न बताइए। भारत में किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल्स स्कीम की शुरुआत की है? चलिए, आपके नंबर अच्छे हैं, बढ़िया स्कोर है आपका, है ना? चलिए चलिए, यहाँ पर देखिए आपको बताइए राइट आंसर क्या होगा। हाँ, यहाँ पर देखिए जो भी बातें लास्ट में करेंगे, यहाँ पर देखिए कमेंट करते रहिए, अभी सिर्फ कंसंट्रेट पढ़ाई पे करिए। भारत में किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल्स स्कीम की शुरुआत किया है ना? यहाँ पर देखिए 220 नंबर का बताया जा रहा है, कह रहे हैं ब्रिटेन के साथ। बिल्कुल सही जवाब है ना? ब्रिटेन। और सबसे आसान प्रश्न है 221 नंबर, देखिए बताइए। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। बिल्कुल सही जवाब है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का MD व CEO किसे नियुक्त किया गया है? 222 नंबर का देखिए कमेंट करना है। तो जो नियुक्त किया गया है आंसर बताइए। यहाँ पर सुरेंद्र चावला। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, सुरेंद्र चावला। अगला प्रश्न बताइए। हाँ, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। हाल ही में ब्रिटिश जूनियर स्क्वैश टूर्नामेंट किसने जीत लिया है? और यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, 14 साल की अनहद ने, है ना? अनहद सिंह ने यहाँ पर जीता है। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। चलिए, यहाँ पर देखिए बताना है। अमेरिका के टेक्सास के हैरिस काउंटी सिविल कोर्ट में जज बनने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है। 224 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर बताया जा रहा है मनप्रीत मोनिका सिंह। मनप्रीत मोनिका सिंह यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा।
चलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर मनप्रीत मोनिका सिंह, यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर आपका होगा। मनप्रीत ये सिख महिला जज बनी है आपकी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। महाराष्ट्र के किस शहर में जिला न्यायालय प्रणाली की शुरुआत की गई है? 225 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब देना है, तो ये आपका है उस्मानाबाद। ऑप्शन नंबर है आपका यहाँ पर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। कामकाज की ई प्रणाली शुरू करने वाली उस्मानाबाद जिला, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भारत में प्रवासी भारतीय दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? 226 नंबर का देखिए कमेंट करना है। और यहाँ पर देखिए अभी मैं आपसे कमेंट में पूछा था, ये यही पूछ रहे थे कि 9 जनवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है। आंसर भी आ गया, प्रश्न भी आ गया है। अभी इसी प्रश्न की चर्चा किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का कहां पर आयोजित हुआ है? देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। जनवरी में ही आपका हुआ था। और आपके कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका क्या किया था, हाँ आयोजित कहाँ पर हुआ आपको बताना है, कौन से राज्य में हुआ है। पूर्वोत्तर में 227 नंबर का, तो ये आपका हुआ है 227 नंबर मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या है, शिलांग है, याद रखिएगा। यहाँ पर 3 दिन तक चला था आपका ये, इसका उद्घाटन किया था आपका, किसने किया था, केंद्रीय जो आपके हैं कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। और यहाँ पर बताइए, हाल ही में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? 228 नंबर के देखिए जवाब देना है। हाँ बिल्कुल सही है, इंदौर में बिल्कुल सही है, 17वां। चलिए यहाँ पर बताइए 228 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका होगा मोहाली। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि में किस कंपनी ने पहली बार बिजली बिल पेश किया है ना। यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा 229 नंबर का, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा BSES। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा BSES, है ना। यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा जोशीमठ स्थल कहाँ पर स्थित है? 230 नंबर का देखिए जवाब देना है। और यहाँ पर बताया जा रहा है उत्तराखंड, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में किस राज्य ने 12 करोड़ लोगों का जाति आधारित सर्वे शुरू किया है? 231 नंबर, तो यहाँ पर आपका क्या जवाब होगा बताइए। 231 का आंसर क्या होना चाहिए? 231 का आंसर यहाँ पर बताया जा रहा है बिहार, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा देश वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा? कौन सा देश करेगा? 232 नंबर, यहां पर बताया जा रहा है इंडिया यानी भारत। ऑप्शन नंबर बी होगा। 32 नंबर का यहां पर क्या होगा, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा देश वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करने वाला है? अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में किस देश ने सीमा पार से आने वालों के लिए बनाया गया कानून, है ना, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 233 नंबर। हाँ, हाल ही में किस देश ने सीमा पार से आने वालों के लिए बनाया गया कानून? 233 नंबर का देखिए जवाब देना है। हाँ यहाँ पर देखिए राइट आंसर बताइए क्या होगा। हाँ यहाँ पर बताया जा रहा है 233 नंबर का यहाँ पर आंसर क्या होगा। 233 नंबर का देखिए आंसर बताना है। 233 नंबर का आपका यहाँ पर हो जाएगा अमेरिका। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के शुभंकर मसाल और यहाँ पर गान का अनावरण किया है? यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। हाँ 234 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए।
हाल ही में किसने अंबेडकर आ लाइफ नामक पुस्तक का विमोचन किया है? किसने अंबेडकर आ लाइफ नामक पुस्तक का विमोचन किया है? 235 नंबर का जवाब देना है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा शशि थरूर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना? यहां पर बताइए। चलिए अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहां पर देखिए बताना है, भारत किस देश में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात कर रहा है ना? यहां पर देखिए जवाब आ चुका है ना? यहां पर बताया जा रहा है, आंसर क्या होगा बताइए। हाँ, 236 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका सूडान होगा, ठीक है ना? यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सूडान। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। राइट आंसर आपका विकल्प नंबर यहाँ पे डी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए। किस राज्य ने घोषणा की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल्द ही 122 नए खेल परिसर बनाए जाएंगे? 237 नंबर का जवाब देना है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा महाराष्ट्र। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर जाएगा आपका ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में दुनिया का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहां पर खोला गया है? 238 नंबर का देखिए जवाब देना है। हाल ही में दुनिया का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहां पर खोला गया है? तो ये खोला गया आपका केरल में खोला गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही है। अगला प्रश्न बताइए। पहली फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? 239 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है, हैदराबाद भारत की पहली फार्मूला ई रेस की मेजबानी कर रहा है। याद रखिएगा आंसर आपका सही होगा, विकल्प नंबर आपका ए नंबर। 239 नंबर का ए नंबर सही है। अगला प्रश्न बताइए। रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 240 नंबर का देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, बिल्कुल देखिए यहाँ पर राइट आंसर संयम मेहरा। याद रखिएगा संयम मेहरा यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया। अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद के नए चेयरमैन आपके हैं संयम मेहरा। अगला प्रश्न बताइए। किस राज्य के मोपा स्थित ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी मोपा करने को मंजूरी प्रदान की गई है? राइट आंसर बताइए यहां पर क्या होगा? 241 का गोवा बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदीर सुरक्षा कवच अभियान को शुरू किया है? दीदीर सुरक्षा, दीदी दीदी देखिए आपने नाम सुना होगा, आप दीदी कहते हैं ना। मुख्यमंत्री कहाँ की हैं? ममता बनर्जी। कहाँ की हैं? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सही होगा विकल्प नंबर ए नंबर, वेस्ट बंगाल। बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 16वां अध्यक्ष किसे चुना गया है? कह रहे हैं कुलदीप सिंह पठानिया, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश विधानसभा की समय मौजूदा अध्यक्ष हैं आपके। अगला प्रश्न बताइए। G20 की श्रृंखला की पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहां पर होगा? 244 नंबर का आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो वेस्ट बंगाल यानी कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता ही तो है। अगला प्रश्न बताइए। केंद्रीय संचार सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाई स्पीड वाली 5G सेवा को किस राज्य में शुरू किया है? हाँ, यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही है। यहाँ पर बताया जा रहा है उड़ीसा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 245 नंबर का जिनका भी जवाब सी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में एम्स और किस IIT द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ ऐप विकसित किया गया है? हाँ, यहां पर देखिए राइट आंसर क्या होगा? IIT कौन सा है? रुड़की। ऑप्शन नंबर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ, IIT रुड़की। विकल्प नंबर ए होगा। कौन सा ऐप्स है? स्वस्थ गर्भ ऐप। याद रखिएगा IIT रुड़की। अगला प्रश्न बताइए। भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहां पर स्थापित करेगा? हाँ, यहां पर देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। राइट आंसर आपका बताया जा रहा है पुणे नगर निगम। ऑप्शन नंबर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ। पुणे नगर निगम भारत का पहला अपशिष्ट हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा। राइट आंसर आपका यहां पर होगा, बिल्कुल सही है। और ये 430 करोड़ की लागत से आपका ये स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। कौन सा देश हाइड्रोजन चलित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बना है?
हाइड्रोजन चलित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का, इसका आंसर आपका बताइए क्या होगा। भारत तो है नहीं, चाइना ही है, श्रीलंका भी नहीं होगा, पाकिस्तान भी नहीं होगा, तो ये इसको तो आप चाइना ही मारेंगे, है ना, चाइना ही मारेंगे। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसकी जो सीमा अधिकतम स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, और ये बिना ईंधन भरे 600 किलोमीटर तक भी चल सकती है। हाँ, अगला प्रश्न बताइए। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किस शहर में राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया है। कोलकाता बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है ना। 249 नंबर के यहाँ पर बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत की है। कौन सी राज्य सरकार है। देखिए, जिनके पास रहने के लिए कोई आवास या भूमि उपलब्ध नहीं है उनको यह सुविधा प्रदान की जाएगी। आंसर यहाँ पर क्या होगा, कह रहे हैं 250 नंबर का मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर जवाब देना है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर विकल्प आपका हो जाएगा 4 जनवरी को मनाया जाता है। 4 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, विकल्प नंबर जाएगा आपका, हाँ बिल्कुल सही है, सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। सियाचिन के कुमार पोस्ट में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। हाँ, देखिए, सियाचिन जो ग्लेशियर है, कुमार पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी जो बन गई है वो नाम है कैप्टन शिवा चौहान। ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर आपका ए नंबर के साथ। जिनका भी विकल्प नंबर ए आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। सौरव गांगुली को किस टीम ने अपने डायरेक्टर पद पर नियुक्त किया है। चलिए, यहां पर देखिए, कमेंट करते रहिए। और यहाँ पर देखिए 53 नंबर का जवाब आ गया है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर बताया जा रहा है। हाँ, यहाँ पर देखिए 253 नंबर का बताया जा रहा है, दिल्ली कैपिटल्स, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर यहाँ पे सही होगा। दिल्ली कैपिटल है, मुंबई इंडियन नहीं है, दिल्ली कैपिटल है आपका, ठीक है ना, दिल्ली दिल्ली कैपिटल है। अगला प्रश्न बताइए। किस कंपनी के सीईओ सुहेल समीर ने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, यहां पर देखिए राइट आंसर बताया जा रहा है भारत पे, बिल्कुल सही जवाब है। भारत पे के सीईओ सुहेल समीर ने इस्तीफा दे दिया है, बिल्कुल सही आंसर आपका दिया गया है। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा, हाँ 7 जनवरी 2023 को इस्तीफा दे दिया था। पहला ही विकल्प आपके यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न बताइए। वर्ष 2023 के प्रथम छमाही के लिए किस देश को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता दी गई है। बताइए, किसको अध्यक्षता दी गई है। 255 नंबर का जवाब यहाँ पर बताया जा रहा है स्वीडन, बिल्कुल सही जवाब है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, स्वीडन आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही है, स्वीडन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। मैक्सिको सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हाँ, यहाँ मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। राइट आंसर है नोर्मा लुसिया पिन्ना, अजीब नाम है, नोर्मा लुसिया पिन्ना। 256 नंबर का आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए। रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और चेयरमैन कौन बने हैं। 270 नंबर का देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है अनिल कुमार लाहोटी, बिल्कुल सही जवाब है। 257 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। चलिए, यहां पर भी देखिए जवाब आ चुका है, कौस्तुभ चटर्जी 78वें बने हैं, 19 वर्ष के हैं, कोलकाता के रहने वाले हैं। ये जो कौस्तुभ चटर्जी लिखा हुआ है कोलकाता के हैं, 19 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हैं आपके, और ये 78वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा ए नंबर। अगला प्रश्न बताइए। चुनाव आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया। हाँ, यहाँ पर देखिए बताया जा रहा मैथिली ठाकुर, बिल्कुल सही जवाब है, मैथिली ठाकुर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका होगा। ये मैथिली ठाकुर जो है मधुबनी जिले की रहने वाली हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। हाँ ना, लोक गायिका है ये मैथिली ठाकुर। अगला प्रश्न बताइए।
हाँ, यहाँ पर देखिए पूछा गया है, मंजुला सुब्रमण्यम किस राज्य की पहली मुख्य सचिव थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? बिल्कुल सही जवाब बताया जा रहा है, गुजरात की पहली महिला मुख्य सचिव आपकी मंजुला सुब्रमण्यम, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? हाँ, यहाँ पर बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बिल्कुल सही जवाब है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? लखनऊ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए बताना है, किस राज्य में छठी एलीट मेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप की शुरुआत की गई है? हाँ, यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब है ना, ये जो आपका है ना, ये आपका कहाँ पर है? ये आपका आंसर हो जाएगा, हाँ, यहाँ हरियाणा, बिल्कुल सही जवाब है, हरियाणा राइट आंसर आपका है। विकल्प नंबर आपका पहला ही विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, इतिहास में प्रथम विश्व विल्स शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बनी हैं? हाँ, देखिए उनका नाम क्या है, उनका नाम है कोनेरू हम्पी। आंसर क्या है? कोनेरू हम्पी है यहाँ पर विकल्प नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या है? विकल्प नंबर बी होगा, याद रखिएगा। प्रथम विश्व बिल्स शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी आपकी बन गई हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए। हाँ, यहाँ पर देखिए बताना है, गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाँ, यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। 264 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है, हसमुख आधिया, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ, जो मुख्यमंत्री आपके हैं भूपेंद्र पटेल के मुख्य सलाहकार, है ना, बिल्कुल सही है। 2022 में किया गया था। अगला प्रश्न बताइए। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, हाल ही में कौन सा देश वासेनार समझौते के पूर्ण सत्र का अध्यक्ष बन गया है? 65 नंबर का देखिए बताया जा रहा है, भारत, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, पूरी दुनिया में सर्वप्रथम नए साल 2023 का स्वागत किस देश में किया गया? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, पूरी दुनिया में सर्वप्रथम नए साल 2023 का स्वागत किस देश में किया गया? और यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड, है ना, बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में भारत और किस देश के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हुआ है? हाँ, यहाँ पर देखिए जवाब आ गया है, कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? हाँ, बिल्कुल देखिए राइट आंसर दिया गया है, भारत और ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, है ना, ये 29 दिसंबर 2022 से आपका लागू हो गया है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए बताना है, हाल ही में वाटिकन सिटी में किस पूर्व कैथोलिक पोप का निधन हो गया है? 268 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर होगा आपका पोप बेनेडिक्ट। पोप बेनेडिक्ट, है ना, यहाँ पर 31 दिसंबर 2022 को वेटिकन सिटी में इनका निधन हो गया है। 95 वर्ष के थे ये, कितने वर्ष के थे? 95 वर्ष के थे। अगला प्रश्न बताइए, किस आयोग ने घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए रिमोट वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप विकसित किया है? 269 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब आ गया है, बिल्कुल सही बताया जा रहा है, कह रहे ए नंबर चुनाव आयोग, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए बताना है, लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन बसा बना है? पहला राज्य देखिए बना है ना, यहाँ पर बना है, पहला राज्य कौन बना है आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 270 नंबर का, यहाँ पर आपका महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है? राइट आंसर, पहला राज्य कौन बना है, ठीक है ना, तो यहाँ पर महाराष्ट्र क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। 28 दिसंबर 2022 को ये लोकायुक्त विधेयक पारित किया गया है, महाराष्ट्र यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, आईसीसी पुरुषों की ओडीआई रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया है? हाँ, यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, भारत पहुंच गया है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना, भारत यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल 114वीं, है ना, रैंकिंग। ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पे 112, न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पे 111, आंसर लगाएंगे भारत। अगला प्रश्न बताइए,
हाल ही में कहां पर 6 दिवसीय भारत पर्व का आयोजन किया गया? 272 नंबर का देखिए कमेंट आ चुका है, कह रहे हैं दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत कौन से अवार्ड सम्मानित किया गया है? 273 नंबर बताया जा रहा है, पद्म विभूषण, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाल ही में ग्रेड 3 3 से 12 के छात्रों के लिए वीर गाथा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। 274 नंबर का बताया जा रहा है सीबीएसई, है ना, बिल्कुल सही है, सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आपका है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, याद रखिएगा, कक्षा 3 से 12 के छात्रों के लिए वीर गाथा योजना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से किसने हाल ही में म्युनिसिपल बॉन्ड पर इंफॉर्मेशनल डेटाबेस जारी किया है? 275 का देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है सेबी, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, सेबी जिनका भी जवाब आ रहा है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है, सेबी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए आपको बताना, निम्न में से किस मिल्क प्रोडक्शन कंपनी ने श्यामल भाई बी पटेल को अध्यक्ष नियुक्त किया है? 276 नंबर देखिए बताना है, तो ये किया है आपका अमूल, आंसर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ। किस मिल्क प्रोडक्शन कंपनी ने श्यामल भाई बी पटेल को अध्यक्ष नियुक्त किया? अमूल कंपनी है, मिल्क कंपनी है, अमूल का दूध आप लोग देखे होंगे, है ना। 276 नंबर का आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए, इंडियन पेपर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा? पवन अग्रवाल, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, पवन अग्रवाल यहाँ पे बिल्कुल सही है आपका। अगला प्रश्न बताइए, 278 नंबर, जनवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र ने 2023 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 20 बीपीएस घटाकर कितना कर दिया है? कितना घटाकर कर दिया? 278 नंबर का यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा 5.8% कर दिया है, 5.8% कर दिया है। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए पूछा गया है, चैट जीपीटी की बढ़ती लोकप्रियता के बीच गूगल अपना कौन सा एआई चैटबॉट लॉन्च करेगा? हाँ यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 279 नंबर का यहाँ पर आपका होगा स्पैरो, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, हाँ यहाँ पर देखिए पूछा गया है, प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी टोयोटा ने किसे नए सीईओ के रूप में नामित किया है? हाँ यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कोजी सातो, बिल्कुल सही है, कोजी सातो को नए सीईओ के रूप में नामित किया है ना। यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही है, 27 जनवरी 2023 को किया है, बिल्कुल राइट आंसर है। आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। प्रश्न बताइए, हाल ही में खादी उत्सव कहां पर किया जा रहा है? 281 नंबर बताइए, ये किया जा रहा है आपका महाराष्ट्र, मुंबई, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक भारत का सर्विस एक्सपोर्ट चालू वित्त वर्ष में कितने अरब डॉलर के लक्ष्य को पार करेगा? और यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है 300 अरब डॉलर, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका है, यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही है, राइट आंसर आपका होगा, सेवा क्षेत्र में अगर बात करेंगे 300 अरब डॉलर के पार करेगा, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। देश का सर्विस एक्सपोर्ट की बात हो रही है ना, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में किसने महाबाहु ब्रह्मपुत्र पर कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले क्रूज को झंडी दिखाकर रवाना किया है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिए कमेंट करते रहिए। अगला प्रश्न देखिए बताना है, हाल ही में नई दिल्ली में एरो इंडिया 2023 के लिए एम्बेसडरों के गोलमेल सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? देखिए नई दिल्ली में बात हो रही है एरो इंडिया 2023 के लिए, है ना, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? हाँ देखिए यहाँ पर आपके क्या कहते हैं, जो आपके रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपको लगा के आना है। गोलमेल सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? राजनाथ सिंह ने किया है। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में केंद्र सरकार संस्कृति मंत्रालय के द्वारा घोषित स्मारक मित्र योजना के तहत कितने स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपेगी?
है ना, बताइए कितने स्मारकों को उनके रख रखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपेगी? यहाँ पर आंसर आपका होगा 1000 स्मारक। याद रखिएगा 1000 स्मारक। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में किस राज्य में प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है? हाल ही में, है ना, किस राज्य में प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है? तो यहाँ पर देखिए जवाब आ गया 286 नंबर का कह रहे हैं। 286 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है। कह रहे हैं यहाँ पर झारखंड, बिल्कुल सही है। झारखंड की राजधानी रांची है आपकी, है ना, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है। देखिए कोविड से सबक लिया गया है ना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानून के तहत कारावास करने की घोषणा की है? अगर आप नाबालिग लड़कियों से शादी करेंगे तो पुरुषों को कठोर कानून के तहत कारावास करने की जो घोषणा की गई है, 287 नंबर का जवाब आपका हो जाएगा असम। असम यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। असम कैबिनेट ने उन पुरुषों का पर मामला दर्ज करने का फैसला किया है जो नाबालिग लड़कियों से शादी करते हैं। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए जवाब देना है, हाल ही में अपनी पूर्व ज्ञात श्रेणियों से लुप्त होने वाली एक स्वेल टेल तितली को भारत में पहली बार किस राज्य में देखा गया है? पहली बार किस राज्य में देखा गया है, यहाँ पर देखिए कमेंट करना है। 288 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है, कह रहे हैं महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र तो ऑप्शन नहीं दिया है। 288 नंबर के यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश है। विकल्प नंबर जाएगा डी नंबर के साथ, है ना। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। हाँ कौन सी है लुप्त होने वाली? इस टेल, याद रखिएगा इस्वाइल टेल आपकी है ना। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। देखिए महाराष्ट्र की जो है ना वो ब्लू मार्मन तितली है, राज की तितली, ठीक है ना। ये अरुणाचल प्रदेश है। इस इस्वाइल टेल इसमें 12 चीतों को स्थानांतरित करने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किस देश के साथ? 289 नंबर का देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, साउथ अफ्रीका, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा घोषित आईसीसी की मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में शामिल एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? हाँ 290 का बताया जा रहा है ऋषभ पंत, है ना, बिल्कुल सही है। कौन सा भारतीय, कौन है भारतीय, कौन है एकमात्र भारतीय कौन है? तो ऋषभ पंत है आपके टेस्ट टीम में ऑफ द ईयर में, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। ऋषभ पंत आपके शामिल हुए हैं। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज कौन सा बना है? 291 नंबर का देखिए बताना है, यहाँ पर आपका बना है एनएसई, है ना। एनएसई लगातार चौथे साल दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज, है ना, बनाया आपका एनएसई। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। एनएसई होता क्या है? एनएसई क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है। एनएसई क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है। अगला प्रश्न बताइए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? देखिए 5वां आपका एमपी में शुरू हुआ है, मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। 11 फरवरी तक चला है आपका ये, 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक आपका चला है ना। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए पूछा गया है विश्व कुष्ठ दिवस 2023 की थीम क्या थी? यहां पर देखिए बताया जा रहा है, राइट आंसर बताया जा रहा है एक्ट नाउ एंड ले प्रोसी, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा विश्व कुष्ठ दिवस की थीम की बात हो रही ना, तो एक्ट नाउ एंड ले प्रोसी, एक्ट नाउ एंड ले प्रोसी, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ 293 का बी बिल्कुल सही है। जनवरी 2023 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? कौन शहर में किया गया? ये किया गया आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। 294 का आपका ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, भारत और किस देश के बीच हाल ही में वीर गार्जियन 2023 वायु अभ्यास समापन किया गया है? 295 नंबर का हमने प्रश्न कराया भी है इसके पहले, है ना। जापान के साथ वीर गार्जियन 2023। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, और यहां पर देखिए बताना है पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब 2023 का खिताब
यहाँ पर किसने जीत लिया है? पुरुष हॉकी विश्व कप अगर 2023 की बात करेंगे, 17 साल बाद जीता है। कौन से देश ने जीता है? तो उस देश का नाम है जर्मनी। 296 का यहाँ पर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए पूछा गया है, कौन सी स्पेस एजेंसी सूर्य पर शोध करने के लिए आदित्य एल है ना फर्स्ट मिशन लॉन्च करेगा? 297 का यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया जा रहा है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 97 का यहाँ पर डी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से किसके द्वारा एनसीसी 75वें के स्थापना दिवस पर एक स्मारक चिन्ह जारी किया गया है? एनसीसी 75वें के, है ना, देखिए 75 रुपए का, मान लीजिए 75 रुपए का एक सिक्का जारी किया गया है, 75 रुपए का, है ना। तो आंसर क्या होगा? मतलब यहाँ पर बोला गया जारी किसके द्वारा किया गया। अच्छा, किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न बताइए, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाल ही में राजाचारी को किस देश की वायुसेना ब्रिगेडियर जनरल पद के लिए नामित किया गया है? राजाचारी की देखिए बात हो रही है, राजाचारी की बात हो रही है। यहाँ पर आंसर बताया जा रहा है, भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है राजाचारी, को अमेरिकी वायुसेना में, है ना, अमेरिकी वायुसेना में, याद रखिएगा, अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर, यानी आंसर लगाएंगे विकल्प नंबर बी के साथ। 299 का बी होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में यूनेस्को के द्वारा उड़ीसा को डेंजर साइट में एक विश्व धरोहर घोषित किया, यह किस देश में स्थित है? देखिए, यूनेस्को द्वारा उड़ीसा को डेंजर साइट, तो ओडेसा को डेंजर साइट में एक विश्व धरोहर घोषित किया है, ये किस देश में? ये देश आपका यूक्रेन में है। कौन से देश में? यूक्रेन। हाँ, देखिए, ओडेसा को यूनेस्को की विश्व धरोहर में खतरे वाली जगह में सूचीबद्ध होने से, हाँ, किया गया है। यूक्रेन, यूक्रेन के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर ओडेसा, देखिए यूक्रेन में एक शहर पड़ता है ओडेसा, ओडेसा कहाँ पे पड़ता है? यूक्रेन में पड़ता है ना, यूक्रेन में पड़ता है। बिल्कुल सही जवाब है। तो इस तरीके से दोस्तों आपके जो है 300 प्रश्न तक आपके कंप्लीट